ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टू प्रॉब्लम जो थे एक्चुअली, जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसके अंदर हमें फ्लू गैस की कंपोजिशन बाय वॉल्यूम दी हुई थी और हमने परसेंटेज एक्सेस एयर फाइंड करनी थी। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली जो आपका सेकंड प्रॉब्लम था, सेकंड प्रॉब्लम के अंदर मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको और आवाज आ रही है क्लियर? आसिम, आवाज आ रही है क्लियर? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है क्लियर? ओके। यस सर, आ रही है। ओके। तो सेकंड प्रॉब्लम जो था उसमें हमने क्या किया था, उसमें ऑपोजिट किया, उसमें उसने एक्सेस एयर हमें बता दी थी और हमने जो है फ्लू गैस की कंपोजिशन कैलकुलेट की थी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, आपके पास अ फर्नेस इज फायर्ड विद अ नेचुरल गैस। फ्यूल जो है आपका वो गैसियस है, नेचुरल गैस, जो जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन हैं, कोई इनर्ट या सल्फर नहीं है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है उसने, हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, नो इनर्ट्स और सल्फर। सेकंड उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें, द एनालिसिस ऑफ द ड्राई फ्लू गैस। ड्राई फ्लू गैस जिसमें वाटर वेपर्स नहीं है, वो फ्लू गैस का एनालिसिस उसने हमें दे दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन ये फ्लू गैस का जो एनालिसिस दिया होता है, क्योंकि गैस है तो ये बाय वॉल्यूम लेंगे। जब मेंशन ना हो तो आप उसको क्या करते हैं, बाय वॉल्यूम या मोलर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। अगर तो वेट का कर दिया हो तो फिर हमें वेट ही लेना पड़ता है, अदरवाइज अगर गैसियस है तो हम उसको जो है बाय वॉल्यूम लेते हैं। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट इसमें क्या करना है, एक तो मोलर रेशियो ऑफ नेट हाइड्रोजन टू कार्बन इन द फ्यूल, कि हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या है फ्यूल में, नेचुरल गैस में। और सेकंड हमने इसमें जो चीज फाइंड करनी है वो है परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। तो ये दो चीजें हमने इसमें फाइंड करनी है। अगेन हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है, मोलर रेशियो ऑफ नेट हाइड्रोजन टू कार्बन इन द फ्यूल एंड परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। अच्छा, अब हमें जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है सॉल्व करने के लिए, वो क्या दी हुई है, ड्राई फ्लू गैस कंपोजिशन। ड्राई फ्लू गैस कंपोजिशन हमें जो है एक इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, अब ड्राई फ्लू गैस दी हुई थी, इसी वजह से हमने जो बेसिस ली है इसमें सॉल्व करने के लिए वो 100 केजी ऑफ ड्राई फ्लू गैस। जब हम 100 केजी ऑफ ड्राई फ्लू गैस ले लेंगे तो आपके पास क्या है, ये सारे का सारा जो है ये 9.5 टू 9.5 केजी हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको हम ऐसे करेंगे, 100 केजी मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस, ताकि चीजें जो है थोड़ी कन्वीनियंट होके चलें। कंफ्यूजन ना हो। तो हमें वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज दी हुई थी, मतलब हमने बाय वॉल्यूम ले ली थी, तो हम इसकी बेसिस ले रहे हैं 100 केजी मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस। अच्छा, बाकी सबको जो है ये दी हुई थी, रिमेनिंग उसने कहा था नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन निकालनी हो तो 100 में से बाकी सबको ऐड करके माइनस कर दें, आपके पास नाइट्रोजन आ जाएगी। यहाँ पे देखें, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, ऑक्सीजन दी थी और कार्बन मोनोऑक्साइड। रिमेनिंग उसने नहीं दिया था, मैंने यहाँ पे रिमेनिंग खुद कैलकुलेट करके लिख दी है। जब आप टेबल बनाएंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट करके 100 में से माइनस कर देंगे तो वो नाइट्रोजन आ जाएगी। तो सेम यही एक्टिविटी की हुई है, कोई नई चीज नहीं है। तो नाइट्रोजन के कितने मोल्स आए, 86.7 केजी मोल ड्राई फ्लू गैस के अंदर। अच्छा, अब जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन की केजी मोल्स आ जाएं तो आप उससे ऑक्सीजन सप्लाइड इन इन एयर कितनी है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम्स में किया था, ये 21/79 वाला फैक्टर यूज करके। सिमिलरली जैसे नाइट्रोजन के केजी मोल्स आ गए 86.7, इसको अब हमने ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ऊपर आएगी, नाइट्रोजन की नीचे आएगी। ठीक है। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन एयर में कितनी सप्लाई की गई थी, फ्यूल की कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन एयर में कितनी सप्लाई की गई। क्योंकि नाइट्रोजन जितनी भी हम एयर में सप्लाई करेंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती कंबस्शन में, वो सारी की सारी जो है आपकी फ्लू गैस में चली जाती है। तो जितनी हमने सप्लाई की थी वो सारी की सारी फ्लू गैस में आ गई 86.7। अब इतनी ही सप्लाई की थी,
तो सप्लाई के वो ये जो टर्म आई है उसी से हमने फिर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कैलकुलेट कर ली 23.05 किलोग्राम मोल्स। यहां तक श्योर है? यहां तक आपको ये क्लियर है? O2 सप्लाइड बाय एयर, O2 सप्लाइड बाय एयर, ये क्लियर है आपको? एनीवन कोई रिस्पॉन्ड करे? स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्ड तो किया करें। सर 21/79 किस तरह है? यार ये पिछले प्रॉब्लम से आपको ये समझ नहीं आया था फैक्टर ये वाला 21/79? पिछले प्रॉब्लम में सर मैं ज्वाइन कर रहा था, लेकिन 5-10-15-20 मिनट करता हूँ, अच्छा ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, नाइट्रोजन के कितने केजी मोल्स हैं ये समझ आ गया? 86.7 केजी मोल्स। ठीक है, हमने एयर सप्लाई की है, उसमें नाइट्रोजन के इतने हैं, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? अब एयर की भी क्वांटिटी नहीं पता आपको, ऑक्सीजन की भी नहीं पता, लेकिन परसेंटेजेस आपको पता है कि क्या है, 21 और 79, ये तो पता है ना आपको? ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम इसे सिंपली सॉल्व करने चाहे ना, तो हम इस तरह करते हैं इसे सॉल्व। ये देखें, मैं यहाँ पे एक आपको शो करा देता हूँ। नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? N2 इज इक्वल टू 86.7। मैंने एयर निकालनी हो, एयर के कितने होंगे, तो मैं क्या करूंगा, 86.7 इसको किस पे डिवाइड करूंगा, 0.79। यही तरीका होता है, मेरे पास एयर के केजी मोल्स आ जाएंगे। ऐसे कर ले, या इसको ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 79, ऐसे ही करते हैं आप, डिवाइडेड बाय 100। ये किसके इक्वल हो जाता है? या ये उल्टा कर दिया मैंने? है उल्टा कर दिया ये। बहरहाल सिंपल मुझे जो याद है ना वो इस तरह है कि 0.79 से मल्टी डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 0.79 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एयर का सर, ऑक्सीजन का, एयर के केजी मोल्स आ जाएंगे, एयर के केजी मोल्स आ जाएंगे। एयर के केजी मोल्स क्या होते हैं, 86.7 डिवाइडेड बाय 0.79 करूं तो मेरे पास आ रहा है 109.74। ठीक है, ये एयर के केजी मोल्स आ गए। अच्छा, अब मुझे ऑक्सीजन के निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑक्सीजन के क्या होगा, 109 टोटल एयर है, इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.21 से। ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना? अच्छा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.21 से 23.04, 23.04। तो ये हमने नाइट्रोजन से एयर और एयर से ऑक्सीजन। अच्छा, अब ये दो स्टेप्स में करने के बजाय वो क्या करता है, वो एक फैक्टर यूज कर लेता है। जो नाइट्रोजन के केजी मोल्स आए हैं, अगर आपने ऑक्सीजन के निकालने हैं तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ऊपर आएगी फैक्टर में, नाइट्रोजन की नीचे आएगी। ठीक है, इस फैक्टर से वो इसे मल्टीप्लाई कर देता है, तो डायरेक्ट उसके पास क्या आ जाते हैं, ऑक्सीजन के केजी मोल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो यहां से ये आने थे सेम वही वहां से आ जाते हैं। ठीक है, ये तरीका। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन करें आप। परसेंटेज गिवन है ना ऊपर, क्वेश्चन में क्या गिवन है? परसेंटेज सर, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के सबकी सर। हाँ, क्वेश्चन में ये गिवन है, ये देखो क्वेश्चन में फ्लू गैस, ड्राई फ्लू गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग होगी परसेंटेज वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो ये हमने तीनों की लिखी, तीनों को ऐड किया, 100 में से माइनस कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये वही टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको बार बार पिछली स्लाइड पे ना जाना पड़े। बेसिस हमने क्या ले ली, 100 kg मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन के कितने केजी मोल्स हो जाएंगे, 100 माइनस दिस 86.7। अगर मैं 1000 kg मोल ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 867।
Yes, yes, अगर sir. मैं 1 kg मोल की बेसिस लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0.867 Yes, sir. ठीक है। तो ये इस तरह है, हमने अपनी कन्वीनियंट बेसिस क्या ली है, 100 kg मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस। अच्छा आगे चलते हैं, आगे इसने क्या किया है, यहां तक क्लियर हो गया। ऑक्सीजन हमने सप्लाइड बाय एयर, उसके मोल्स कैसे निकालें, ये क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा आगे अब जो स्टेप लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इन ड्राई फ्लू गैस। ऑक्सीजन ड्राई फ्लू गैस के अंदर कितनी है, ये जो ड्राई फ्लू गैस दी हुई है टेबल में, इसमें कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम्स का, ठीक है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन एक है ना, पूरा मॉलिक्यूल है, O2 है, ठीक है, तो 9.5 आ गया। अच्छा फिर ऑक्सीजन ये 2 आ गया, 9.5 ये वाला आ गया, Yes, sir. 2 ये वाला आ गया, ठीक है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितनी है, 1.8, पर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक एटम है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जी सर, ठीक है। हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी O2 इन ड्राई फ्लू गैस। O2 इन ड्राई फ्लू गैस कितनी, कितने केजी मोल आए, 12.45 केजी मोल, ठीक है। अच्छा ये जो हमने दो वैल्यूज निकाली हैं, एक ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली, ये जो 23.05, इतनी हमने ऑक्सीजन सप्लाई की थी, ऑक्सीजन के केजी मोल्स, उसमें से ड्राई फ्लू गैस में इतने आए। तो ये जो बाकी थे ये कहाँ गए, ये जो इनका अगर हम माइनस करें इसमें से, ये बाकी जो थे इसको वो नाम दे रहा है O2 अनअकाउंटेड, या जो आपके फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के साथ इस O2 ने, जो रिमेनिंग O2 है, उसने रिएक्ट करके वाटर वेपर्स बनाए हैं। कंबस्शन के अंदर ये भी तो होता है ना कि ऑक्सीजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और आपके पास वाटर वेपर्स भी आते हैं। तो ये हमने हिसाब लगाया कि हमने इतनी टोटल O2 सप्लाई की थी, उसमें से इतनी जो है 12.4 के करीब आ गई ड्राई फ्लू गैस में। तो जो रिमेनिंग जो थी वो कहां पे कंज्यूम हुई, वो कंज्यूम हुई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में, वाटर वेपर बनाने में, ठीक है। ये पॉइंट अभी भी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन जब हम ये नीचे वाले स्टेप्स पे आएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये पता कैसे चला कि जी इन दोनों को हमने माइनस किया, 10.65 केजी मोल, ये अनअकाउंटेड O2 है, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गई। अच्छा अब जब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होता है, यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन का वाटर वेपर्स के साथ यूं लिखना शुरू करूं, रिएक्शन यही होगा, देखें अब वाटर वेपर्स इसी तरह बनेंगे। ऑक्सीजन का 1 केजी मोल हो तो हाइड्रोजन के कितने केजी मोल रिएक्ट करते हैं साथ, 2। ऑक्सीजन का 1 केजी मोल रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन के कितने करते हैं, 2। तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने केजी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 10.65। तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने केजी मोल्स रिएक्ट किए, हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने केजी मोल्स रिएक्ट किए। कहां से पता लगा, इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन आपके पास शो हो गया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आगे चलते हैं। हमने हाइड्रोजन के जो मोल्स रिएक्ट कर रहे थे वो हमने निकाल लिए। अब हम निकालेंगे कार्बन के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, ठीक है, कार्बन के कितने मोल्स रिएक्ट हुए। कार्बन के कितने मोल्स रिएक्ट हुए वो हमें कहां से पता लगेगा, ड्राई फ्लू गैस में देखें, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी थी, 9.5। तो कार्बन के कितने केजी मोल्स रिएक्ट किए, 9.5 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड में थी तो उसके कितने, कार्बन के कितने केजी मोल रिएक्ट किए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड बने, 1.8। तो इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास पता लग गया इतने टोटल कार्बन के केजी मोल्स रिएक्ट किए हैं, इतने हाइड्रोजन के, इतने कार्बन के। अच्छा अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में ये पूछा था मोलर रेशियो ऑफ नेट हाइड्रोजन टू कार्बन इन द फ्यूल,
ठीक है, हमने क्या किया, मोलर रेशियो ऑफ नेट हाइड्रोजन टू कार्बन इन द फ्यूल, हमने निकाला है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड और मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्टेड। इन दोनों को हम डिवाइड कर दें 21.3 डिवाइडेड बाय 11.3, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन, वो कितनी आई फ्यूल की, 1.8। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट था हमारा परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर बीइंग यूज्ड, कितनी एक्सेस एयर यूज की गई इस नेचुरल गैस की कंबस्टन में। ठीक है, हमने एयर सप्लाइड यहां पे कैलकुलेट की हुई है 23.05, ये एयर सप्लाइड, ऑक्सीजन सप्लाइड मींस एयर सप्लाइड। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाइड हमने यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन सप्लाइड हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई है 23.05। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है स्टिशियोमेट्रिकली, ठीक है, वो कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट की कि कंप्लीट कंबस्टन हुई मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, 10.65। कंप्लीट कंबस्टन के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, 10.65। अच्छा, अगर हाइड्रोजन की बात करें, कार्बन की बात करें, कार्बन के लिए हमने देखें यहाँ पे निकाला है, अमाउंट ऑफ कार्बन जितनी होगी उतनी ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 11.3। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया कि जी इतने केजी मोल्स एक्चुअली रिक्वायर्ड थे स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बाद ऑक्सीजन के कंप्लीट कंबस्टन के लिए, और ये हमने सप्लाई की थी। इसमें से हमने माइनस कर लिया इसे, तो हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ एक्सेस O2, वो कितना है 1.1 kg मोल। ठीक है, ये हमने एक्सेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी। अब अगर परसेंटेज निकालना चाहे तो एक्सेस kg मोल्स ओवर स्टिशियोमेट्रिक रिक्वायर्ड अमाउंट इनटू 100, 5% आपने इसमें एक्सेस एयर प्रोवाइड की है। तो ये हमारे दो क्वेश्चन के दो पार्ट से जो दोनों हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, एक थी मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन इन द फ्यूल, और सेकंड थी आपके पास ये एक्सेस एयर कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको स्टूडेंट्स? सर ये ऑक्सीजन बैलेंस का जो मतलब लगाया है इसमें 86.7 मल्टीप्लाई टू 21/79, ये 21/79 का बताइएगा यार। ये मैंने इधर एक्सप्लेन भी किया है, देखो आपके पास सर ये ना नाइट्रोजन सिग्नल का प्रॉब्लम की वजह से ना बार बार कट हो रहा है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। नाइट्रोजन के कितने केजी मोल है, 7 का क्वेश्चन था ये। जी ठीक है, नाइट्रोजन के कितने केजी मोल्स थे, 86.7 केजी मोल्स, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे इससे एयर के केजी मोल्स निकालने हो तो मैं क्या करूंगा, इसके केजी मोल्स को इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन के ऊपर डिवाइड कर दूंगा 0.79। एयर के अंदर कितनी नाइट्रोजन होती है, 79% होती है, और अगर उसकी फ्रैक्शन निकालें तो क्या होती है 0.79, ऐसा ही है। तो मैं 86.7 को 0.79 पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एयर के केजी मोल्स आ जाएंगे। जी सर। अब एयर से मुझे ऑक्सीजन निकालनी हो तो ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज है एयर के अंदर, नॉर्मल 21%, या उसकी फ्रैक्शन क्या है 0.21। तो मैं ये जो टोटल एयर के केजी मोल्स आए हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.21 से, तो मेरे पास किसके आ जाते हैं, ऑक्सीजन के केजी मोल्स। अब एक तरीका तो ये है जो नॉर्मल हम एफएससी के बाद करते आए हैं, या इवन आपने सीपीपी में भी, ये क्या है, ये 2-3 स्टेप्स में। अब उसको वो क्या करता है, छोटा करने के लिए, जब भी आपके पास नाइट्रोजन के केजी मोल्स दिए हो, ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो ये वो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन का फैक्टर यूज कर लेता है। ऑक्सीजन के निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज ऊपर आ जाएगी न्यूमिनेटर में, नाइट्रोजन की डिनोमिनेटर में, और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप नाइट्रोजन के निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन के आपको पता है, तो 79 फैक्टर ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो आंसर आपके पास देखें, इससे क्या आ रहा है 23.05। और अगर आप इसको ये इस तरह करें 2-3 स्टेप्स में, तब भी आपके पास क्या आंसर आ रहा है 23.05।
0.0405। तो बात एक ही है, तो ये फैक्टर इसलिए यूज होता है, ठीक है। सर ये क्लियर है साथ? ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन को उसने नाइट्रोजन के हिसाब से कंपेयर क्यों किया है, बैलेंस क्यों किया, एयर के हिसाब से मतलब 100% के हिसाब से नहीं करेगा, मिसाल के तौर पर नहीं नहीं, 86.7 ना, ये इस हिसाब से इसको हाँ क्यों मतलब बैलेंस। नहीं, देखे ना, तीन चीजें हैं आपके पास यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एयर। एयर के अंदर है ये दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से ऑक्सीजन निकाल लेता है, सिंपल इज दैट, ठीक है। बजाय इसके कि वो पहले एयर कैलकुलेट करे फिर एयर से ऑक्सीजन कैलकुलेट करे, वो दोनों की कंपोजिशन को यूज करता है और डायरेक्ट निकाल लेता है। यही जो फैक्टर्स है ना, ये देखो, अब ये 0.79 है, 0.79 है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं थोड़ा सा आपको यही पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 0.79 को 86.7 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ऐसे ही बनेगा फैक्टर आपका। ये देखें, जी सर, इतना कह रहा हूँ। ये इसी तरह बनेगा ना आपके पास ये फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको भी इसी तरह लिख लेता हूँ, ये जो दूसरा फैक्टर मैंने बनाया था, इज इक्वल टू 109.74 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये जो है 79 आपका डिनोमिनेटर में, 79 डिनोमिनेटर में, सात जी सर, सात जी 79 आपका डिनोमिनेटर में है और जी 21 किस में है, न्यूमिनेटर में है। जी सर, 21 आपका किस में है, न्यूमिनेटर में है, ठीक है। अब ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा, जी सर, ठीक है। वही चीज जी बन जाती है आपके पास, ये फैक्टर बन जाता है वही वाला। बिल्कुल सर, मतलब नेक्स्ट वो स्टेप किया वो उसने जो है ना एक ही स्टेप में कंबाइन करके आपको एक तरीका निकाल दिया है कि आप ये कर लो। जब आपके पास नाइट्रोजन के, मैं इसको इस फैक्टर को याद करने का तरीका बता देता हूँ। जब आपके पास नाइट्रोजन के केजी मोल्स दिए हो, ऑक्सीजन के निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज ऊपर आएगी, ठीक है। जब आपके पास ऑक्सीजन के केजी मोल्स दिए हो और नाइट्रोजन के निकालना चाहे, तो नाइट्रोजन की जो है ना वो परसेंटेज ऊपर आएगी, ठीक है, और दूसरी नीचे आएगी। तो ये तरीका है इसका, ठीक है। चाहो तो आप इस तरह कर लो, जिस तरह आप वैसे करते आए हो जब से, हमेशा से वैसे कर लो। आंसर आपका ये आना चाहिए 23.05, आंसर ना कुछ और आ जाए, केजी मोल्स ना चेंज हो जाए, बेशक इस तरह कर लो। लेकिन ये स्लाइड्स के अंदर जो है ना, उसने ये हर जगह जो है छोटा करने के लिए उसने यही वाला तरीका यूज किया हुआ है। नीचे वाला समझ आ गया आपको, ये एक्सेस एयर कैलकुलेशन कैसे हुई, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कैसे जी निकाली है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इसी से मिलता जुलता है। एक अब बॉयलर है, ठीक है, उसके अंदर आपने 200 kg पर आवर ऑफ प्योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, और ये मैस फ्लो रेट है गैस का। अच्छा, अब इसकी कंबस्चन हुई बॉयलर के अंदर। द ड्राई एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैस, ड्राई एनालिसिस, अगेन इसमें वाटर वेपर्स नहीं है, ठीक है। वाटर वेपर्स होंगे तो वो वेट एनालिसिस हो जाएगा, ये ड्राई एनालिसिस है। फ्लू गैस which leaves the boiler at atmospheric pressure and 300 degree Celsius is CO2 12%, ठीक है, O2 3%, N2 आपके पास 85%। तो अगेन मैं इसको चेंज कर देता हूं, फ्लू गैस का एनालिसिस है, उसने हमें मेंशन नहीं किया बाय वॉल्यूम, लेकिन हम इसे अपनी कन्वीनियंस के लिए बाय वॉल्यूम ही लेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि आपको जो हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड की है गैस, CNHM लिखा है, हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, तो आपने उसका फॉर्मूला क्या, केमिकल फॉर्मूला है, क्या नेम है, पेंटेन है, हेक्सेन है, ब्यूटेन है, क्या है,
आपने वो फाइंड करना है, और टोटल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द गैस, वो जो मैस फ्लो रेट दिया हुआ है आपने उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द गैस निकालना है। ठीक है, दो चीजें कि ये जो हाइड्रोकार्बन गैस दी है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, और दूसरा कि वो जो आपको मैस फ्लो रेट दिया है उसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में कन्वर्ट करना है। फ्लू गैस की हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम क्या ले रहे हैं बेसिस 100 kg मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस। अच्छा, जब आपको ड्राई फ्लू गैस की कंपोजिशन दी है ना, तो बेसिस में आपने क्लियरली मेंशन करना है ड्राई फ्लू गैस नहीं लिखना आपने, सिर्फ 100 kg मोल ऑफ ड्राई फ्लू गैस। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है नाइट्रोजन कितनी है फ्लू गैस के अंदर, नाइट्रोजन कितनी दी हुई है फ्लू गैस के अंदर आपके पास, यहाँ पे इसको, सॉरी ये दूसरी वाली टर्म लिखी हुई है, 85। नाइट्रोजन कितनी थी 85, 12 और 3 ये 15, 15 और ये रिमेनिंग जो है नाइट्रोजन 85। तो ये हमने नाइट्रोजन के इनफ्लो गैस 85 kg मोल्स हैं। अगेन अब अगर हमारे पास नाइट्रोजन के हो तो ऑक्सीजन के निकाल सकते हैं जो सप्लाइड एयर में है, क्योंकि नाइट्रोजन जितनी एयर में सप्लाई की जाती है वो सारी की सारी फ्लू गैस में जाती है, वो कंबस्टन में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इट मीन्स कि जो फ्लू गैस में है वो ही एयर में सप्लाई की गई। तो इसके ये जो वैल्यू है 85 से हम ऑक्सीजन कितनी सप्लाई की गई उसके केजी मोल्स निकाल रहे हैं, वही फैक्टर यूज कर रहे हैं 21/79। तो आपके पास क्या आ गया, ऑक्सीजन सप्लाइड बाय एयर, ऑक्सीजन सप्लाइड बाय एयर कितनी थी 22.59 kg मोल। आगे मूव करते हैं। अच्छा, O2 फ्लू गैस में कितनी आई, ये तो हमने निकाली कि जी वो जो सप्लाई की गई है, ये तो हमने निकाली है जो सप्लाई की गई है। ठीक है, और फ्लू गैस में कितनी थी वो अभी देख लेते हैं, एक मिनट। फ्लू गैस में कितनी थी, ये आपके पास फ्लू गैस का एनालिसिस दिया हुआ है। अब इसमें देखें O2 इन CO2 कितनी है, O2 इन CO2 12, O2 इन CO2 कितनी है 12, O2 मतलब ऑक्सीजन कितनी जा रही है 3, तो टोटल को एडअप किया 15 kg मोल आपके पास फ्लू गैस में गई, और आपने सप्लाई कितनी की थी 22.59, तो 22.59 में से 15 को माइनस कर दें तो आपके पास वो है अनअकाउंटेड या जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गई, अनअकाउंटेड या जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गई और उसने वाटर वेपर फॉर्म कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो हम पिछले प्रॉब्लम में करके आए हैं कि अनअकाउंटेड या जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गई। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको यही वाला जो है इसको कॉपी कर देता हूं यहाँ पर। तो ये जो हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है कि 2 मोल हाइड्रोजन के हो तो वो ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो जो बाकी जो रिमेनिंग अनअकाउंटेड ऑक्सीजन होती है वो इस रिएक्शन से वाटर वेपर बना देती है। तो हाइड्रोजन कितनी रिएक्ट हुई, 1 मोल ऑक्सीजन का हो तो 2 मोल हाइड्रोजन, इसलिए हमारे पास कितने मोल्स हैं 7.59 kg मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के वो केजी मोल्स आ जाएंगे जो रिएक्ट किए। ठीक है, वो कितने आए 15.18 kg मोल्स। ठीक है, अच्छा अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो अगर हम हाइड्रोजन के केजी एटम्स निकालना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे स्टेरिक 2, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा केजी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, केजी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप है अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी है, अमाउंट ऑफ कार्बन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आ रही है सिर्फ, तो 12 kg एटम्स ऑफ कार्बन है जो रिएक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के हमने निकाले हैं 30.36, और कार्बन के कितने एटम्स हैं केजी एटम्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं वो है 12 kg एटम्स।
अच्छा, अब अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों की हम रेशियो ले लें। न्यूमिनेटर में हम हाइड्रोजन के एटम्स रखते हैं और डिनोमिनेटर में हम कार्बन के। तो 30.36 डिवाइडेड बाय 12 आपके पास क्या आई, 2.53 आपके पास रेशियो आ गई। जिस तरह हमने पिछले वाले में निकाली है, इसमें भी रेशियो ही निकाली। अच्छा, अब आपको पता है जो पैराफिन्स हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है। पैराफिन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जो n है एक्चुअली इसमें, वो आपके पास क्या है, वो इस तरह इसका एक रिलेशन बनता है। तो आप देखना चाहें तो हाइड्रोजन की कितने हैं, हमने रेशियो निकाली है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ओवर कार्बन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं इस फॉर्मूले के अंदर, 2n+2, वो आपका न्यूमिनेटर में आ गया 2n+2। और कार्बन के कितने हैं, n, वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया। और ये रेशियो किसके इक्वल आई है, 2.53, वो जो हमने कैलकुलेट किया है 2.53। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास ये जो सिर्फ एक इतनी सी इक्वेशन आ रही है जिसको मैं रेड कर दी है, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर अगर हम देखें सिर्फ n अननोन है, तो हम इसको रीअरेंज करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू जो आई है वो अप्रोक्सीमेटली आई है 3.77। इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये 4 के करीब। तो 4 का क्या मतलब है, अगर C के साथ हम n में यहाँ 4 पुट करें तो ये C4H10 बनता है। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। तो इस तरह हमने एक्चुअली क्या निकाला है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन प्रोवाइड किया गया था उसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, ब्यूटेन। ब्यूटेन हमने उसका जो है केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया। अच्छा, यहां तक ये केमिकल फॉर्मूला तक क्लियर है, समझ आ गई है आपको, केमिकल फॉर्मूले तक आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स। किसी का कोई क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूले तक तो वो पूछ ले, ताकि मैं ये आगे आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बता दूं फिर। स्टूडेंट्स, फहद, सर ओके। ओके। जी सर। अच्छा, ये वही स्टेप्स है, ये जो जितने भी स्टेप किए हैं ना, ये यहाँ तक, ये जो हाइड्रोजन टू कार्बन जी रेशियो, सर, ये ओके। वही प्रॉब्लम 3 वाले हैं। बस यहाँ से आके आपने ये जो फॉर्मूला यूज करके इसको जो है आपने सिंपली ये कर लिया, ठीक है। सेकंड आपको क्या कहा था, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालें आप अपने फ्यूल का। हमें क्या दिया हुआ था, मैस फ्लो रेट। आप स्टेटमेंट में देखें आपको क्या दिया हुआ है, मैस फ्लो रेट। मैस फ्लो रेट कितना दिया हुआ था, 200 kg/h, ठीक है। अच्छा, अगर हम 200 kg/h को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फ्यूल पे डिवाइड कर दें, ये क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है नीचे, ये है मॉलिक्यूलर वेट। जब आपको पता लग गया ब्यूटेन है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे आप। ब्यूटेन जी का सर। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 4 × 12 करेंगे प्लस 10, तो आपके पास ये कितना आ जाता है, ये आपके पास आता है 58। 58 प्लस तो ये 10। 58, ठीक है। तो ये कहां से, ये हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाला हुआ है ब्यूटेन का। अगर हम 200 kg, ये जो था आपको दिया हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केजी मोल्स में आ जाएगा ना। मैस को मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड करें किस में कन्वर्ट हो जाता है, केजी मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये केजी मोल्स आ गए। अब आपके पास अब यूज करेंगे आइडियल गैस लॉ, ठीक है। हमें बताया गया था, कंडीशंस क्या दी गई थी, 20 डिग्री C और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपका फ्यूल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऐसा ही है। स्टेटमेंट के अंदर आपको क्या दिया हुआ था, 20 डिग्री C एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके ऊपर आपका जो फ्यूल है वो इंट्रोड्यूस करवाया बॉयलर के अंदर। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। एन आप निकाल चुके हैं, ये जो आपके 3.44 kg मोल। आर की वैल्यू आपने यूज करनी है जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, और वो यूज करनी है जिसके अंदर डिग्री C हो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो ATM में, ठीक है। तो वो वाली आर की वैल्यू यूज करनी है आपने, ठीक है। और जो आपका जो वॉल्यूम है वो किस में हो, मीटर क्यूब में, ठीक है। 20 डिग्री C को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर लें
सॉरी केल्विन यूज कर लेंगे। 20 डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 293 आ जाएगा। प्रेशर वैसे ही लिखा है 1 atm। अब आपके पास सारी, आपने ये जो है ना राइट हैंड साइड वाली सारी चारों क्वांटिटीज नोन है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा मीटर क्यूब पर और के अंदर, मीटर क्यूब पर और के अंदर। और ये क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे ये मोलर फ्लो रेट पर और है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे आपके पास था ये, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, ये था आपका मैस फ्लो रेट। और आपने इसको डिवाइड किससे किया था, डिवाइड आपने किया था केजी पर केजी मोल। मॉलिक्यूलर फ्लो मॉलिक्यूलर वेट के क्या यूनिट्स होते हैं, केजी पर केजी मोल। तो ये केजी मोल से कट जाएगा, ये वाला जो केजी है ये टॉप पे चला जाएगा, आपके पास यूनिट्स क्या बन जाएंगे इसके, केजी मोल पर और, ठीक है। और ये यहाँ पे एम में आप पुट करेंगे केजी मोल पर और, यहाँ पे इसके जो यूनिट्स होंगे केजी मोल पर और, ठीक है। और इसके क्या यूनिट्स होंगे, आर के क्या यूनिट्स होंगे, एनीवन, आर के क्या यूनिट्स होंगे यहाँ पे, आर किसके इक्वल होता है। सर ये देखने पड़ेंगे यूनिट सर के ना, बहुत से डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये वाली वैल्यू का देखना पड़ेगा। मैं एक मिनट देख के बताता हूँ। पीवी ओवर एन टी, आर इसी के इक्वल होता है, पीवी ओवर एन टी, ठीक है। तो यहां से हम इसका निकाल लेते हैं यूनिट्स। पी किसमें है, एटीएम में, ठीक है। और वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, मीटर क्यूब में। और क्या है आपके पास, एन किसमें है, केजी मोल में, ठीक है। और क्या है आपके पास, ये केल्विन। तो ये आर के यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे, एटीएम मीटर क्यूब ओवर केजी मोल इनटू केल्विन। इसकी वैल्यू भी चेक कर लीजिएगा, मुझे जो लग रहा है ना ये वैल्यू है एक्चुअली डेसीमीटर क्यूब के लिए, डीएम क्यूब के लिए, ठीक है, तो मुझे लग रहा है। और अगर हम इसको कंफर्म करना चाहें तो यहाँ से देख भी लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं इसको। लीटर, एटीएम, ये क्या हो जाएगा ग्राम मोल, और ये केल्विन। ये क्या वैल्यू दी हुई है, 0.0825 लीटर, एटीएम, ग्राम मोल, केल्विन। अच्छा, इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में। जब आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 आएगा, जब आप इसको ग्राम मोल में किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1000 आएगा। वो दोनों 1000 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू वही आ जाएगी 0.08205, ठीक है। तो ये क्लियर है, सेकंड प्रॉब्लम क्लियर है आप लोगों को। जी सर, ये थोड़ा सा सेकंड बताइएगा सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लू गैस एनालिसिस। आपने ऑक्सीजन की पहली वैल्यू निकाली, आपने मतलब फिर कहा कि हमने ये नहीं कौन सी निकाली है, अब हम फ्लू गैस एनालिसिस के थ्रू निकालेंगे। ये बताइएगा फ्लू गैस एनालिसिस। अच्छा, ये देखें, मैं बताता हूँ, ये स्टेटमेंट थी आपकी, ठीक है। वो कह रहा है द ड्राई एनालिसिस ऑफ द फ्लू गैस। फ्लू गैस वो होती है जब कंबस्शन हो गई तो जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं। किसी प्रॉब्लम में आपको इसको जो है वो स्टैग गैस लिख देता है, किसी ज्यादातर जो टर्म यूज होती है बुक्स में वो क्या होती है, फ्लू गैस, ठीक है। तो अच्छा, अब फ्लू गैस की दो तरह की कंपोजिशंस होती हैं, एक होती है ड्राई बेसिस, एक होती है वेट बेसिस। ड्राई बेसिस के अंदर क्या होता है, अब कंबस्शन के अंदर वाटर वेपर्स भी तो बनते हैं ना, तो वाटर वेपर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। ड्राई बेसिस में क्या करता है, वो वाटर वेपर्स को निकाल देता है, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके उनकी परसेंटेज बना लेता है। अब देखें, आपके पास ये ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस दी है, इसमें कहीं वाटर वेपर्स मेंशन्ड है, नहीं है। नहीं सर, अगर मैं यहाँ पे नीचे वाटर,
नहीं है। अगर मैं नीचे यहाँ पे लेट से मैं आपको कह देता हूँ शो कमांड्स करके, मैं नीचे जो है एक और इंसर्ट बिलो, अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जी, यहाँ पे उसने एनालिसिस दिया होता लेट से H2O और इसकी भी कोई वैल्यू दी होती, मैं अब आर्बिट्रेरी ले लेता हूँ 2 और ये यहाँ पे कर देता हूँ 3। अब क्या है, इसको मैं कहूँगा वेट फ्लू गैस एनालिसिस। ठीक है, ये कैसे निकलता है? ये निकलता ऐसे है, ये अब मैं इसको, ये इस तरह निकलता है। आपके पास जो ड्राई के कंपोनेंट्स हैं उनके जितने केजी मोल हैं उनको ऐड किया, टोटल आ गया आपके पास, और 12 डिवाइडेड बाय टोटल, 3 डिवाइडेड बाय टोटल, 83 डिवाइडेड बाय टोटल, ये आपके पास परसेंटेज हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह की आपके पास, जब भी आप फ्लू गैस के एनालिसिस देखेंगे दो तरह के आएंगे, एक है ड्राई, एक है वेट। वेट के अंदर आपके पास वाटर वेपर्स इंक्लूडेड होते हैं, ड्राई के अंदर आपके पास वाटर वेपर्स इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है सर, ये वाटर वेपर इंक्लूड ना करने का मतलब क्वेश्चन पे कोई असर या कोई क्या इसका फायदा है क्या? बस कोई फायदा नहीं है, ये तो अभी एक सिंपल से प्रॉब्लम दिया है ना आपको। मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल में करवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कुछ पहले से थोड़े सिंपल करेंगे तो फिर आप लोग वो कर पाएंगे। तो इसका कोई फायदा नहीं है, कोई वो मतलब फायदा नुकसान नहीं है। वो ये है कि ड्राई के ऊपर थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, जब आप वेट लगाते हैं तो फिर वाटर वेपर्स के साथ एक वैल्यू और ऐड हो जाती है, और जब आपने एनर्जी बैलेंस करना हो, एनर्जी की कैलकुलेशंस करनी हो, तो आप वेट एनालिसिस को मेरे ख्याल में ज्यादा चुनते हैं। ड्राई एनालिसिस पे आप कोई इस तरह की ना वो चीजें कैलकुलेट नहीं करते। मटेरियल बैलेंस में जहां पे हो ना वहां पे ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस चल जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये जो थी ना हमने O2 सप्लाइड इन एयर, हमें देखे ये नाइट्रोजन फ्लू गैस में कितनी आई, 85 केजी मोल, ऐसा ही है। नाइट्रोजन कितनी है फ्लू गैस में, 85 केजी मोल। 85। अब आपको पता है, हाँ आपको पता है नाइट्रोजन कहां से आती है, ये हम एयर में सप्लाई करते हैं ना कंबस्टन के लिए। जो एयर में नाइट्रोजन होती है, फ्यूल के अंदर तो नाइट्रोजन नहीं दी हुई उसने, कोई मेंशन की है, हमें इंफॉर्मेशन दी है उसने फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन है? इस स्टेटमेंट के अंदर हमें ऐसी कोई चीज नहीं सर। नहीं दी। तो हमें लिखा है प्योर प्योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गैस, तो हम समझ रहे हैं कि ये 100% हाइड्रोकार्बन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है, पर हमारे पास यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में नहीं दिया। इट मीन्स कि हमारी ये जो सारी की सारी फ्लू गैस में नाइट्रोजन आई है, ये कहां से आई है, जो हमने एयर सप्लाई की, एयर के अंदर जितनी नाइट्रोजन थी वो सारी की सारी फ्लू गैस में आ गई, उसने कोई कंबस्टन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एयर में कितनी सप्लाई हुई, 85 केजी मोल, ऐसा ही है। अच्छा, अब इस 85 से हम ये निकाल सकते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हुई होगी, फिर एयर में ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हुई होगी, वो हम ये वाला फैक्टर यूज करके हमने निकाला कि जी अच्छा ऑक्सीजन इतनी सप्लाई हुई। अगर इतनी नाइट्रोजन आई है ना, तो उसके साथ ऑक्सीजन कितनी सप्लाई हुई, 22.5 केजी मोल। इसकी समझ आ गई? साद 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 जी सर, जी समझ आ गई सर। उसी तरीके से जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। अच्छा, जी सर। हाँ पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन सप्लाइड। ठीक है, जी सर, समझ अच्छा आ अब गई है। ये हमने क्या निकाली है कि फ्लू, अच्छा वो तो सप्लाइड थी, अब फ्लू गैस में कितनी आई, फ्लू गैस में सारी की सारी आ गई, कम आई, क्या हुआ? तो फ्लू गैस में कैसे निकालेंगे, देखें फ्लू गैस के अंदर हमें ये एनालिसिस दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, 12, ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन गैस कितनी आ रही है, 3। तो हमें पता लगा कि जी जो फ्लू गैस के अंदर जो आई है वो 15 केजी मोल है। वो पूरी की पूरी 22.59 जो हमने सप्लाई की थी वो सारी नहीं आई, कुछ आई है, बाकी कहाँ गई, जो रिमेनिंग थी 7.59 जो इनका डिफरेंस बना, वो कहाँ चली गई? वो एक्चुअली क्या होता है, वो जो हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन थी उसके साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई और उसने वाटर वेपर्स बना दिए। वो वाटर वेपर्स क्योंकि हमारा ड्राई फ्लू गैस एनालिसिस है इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। तो वाटर वेपर्स कितने कितनी ऑक्सीजन ने बनाए, 7.59 केजी मोल ने। अच्छा, और उसके लिए उसके वाटर वेपर बनाने के लिए उसे हाइड्रोजन के कितने केजी मोल्स के साथ रिएक्ट करना पड़ा? अगर ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स होते हैं।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे 7.59, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने केजी मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट किए फ्यूल में से, ठीक है। और अगर हम केजी एटम्स निकालना चाहें तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मोल के अंदर 2 केजी एटम्स होते हैं, तो अगेन इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 30.36 केजी एटम्स। तो ये 7 क्लियर हो गया यहां से, ये वाला पोर्शन 7 क्लियर हो गया ये पोर्शन। जी सर क्लियर है सर, ये पूछना था कि इससे प्रॉब्लम। जी जी सर क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, पूछे। जी सर। आप क्या पूछ रहे थे? सर पूछना ये था प्रॉब्लम 5 करवाना है अभी आपने। प्रॉब्लम 5 देख लेते हैं ताकि आप मैं लोग कह जो रहा है था कि ना, प्रॉब्लम 5 आगे करवाना है आपने। हाँ इसके प्रॉब्लम जुमे का 7 टाइम है। सर जुम्मे का टाइम भी हो रहा था। चले फिर प्रॉब्लम 5, 6, 7 जो है ना, ये फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करेंगे 6, 7। और ये इसकी जो ये स्लाइड्स हैं ये मैं दोबारा से आपको अपडेट करके शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो जो चीजें इसमें लिखी हुई है ना साथ आपको गाइड करने के लिए, तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है ना ये सर आप पेपर 3 इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, सर ठीक है। जी बाकी सर 7 इसमें OCW पे सॉल्व करवाना। प्रॉब्लम्स है, ठीक है। OCW पे भी कर देता हूँ और मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर बात सुनिएगा सर। सर हाँ जी, हाँ जी। नमाज का टाइम हो रहा है सर, नमाज का अच्छा टाइम हो रहा फिर है सर, नहाना भी है। अटेंडेंस अटेंडेंस लगा ले फिर। हाँ जी। अरे बात सुनिएगा सर। जल्दी वाला कैसे लेक्चर करें अपलोड कर देंगे ना यूट्यूब पे या OCW पे रिकॉर्डिंग। ये हाँ, मैं ये यूट्यूब पे ये जो ये वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। और ये आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ये प्रेजेंटेशन जो है ये भी शेयर कर देता हूँ, वैसे की सर हुई है पुराने लेक्चर लेकिन आपने किए हैं ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये जो हम इधर लाइव सेशन में आते थे। नहीं वो सारे तो नहीं किए, एक किया है ये जो लास्ट वाला था। वो जो बाकी है ना वो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है, वो जो थ्योरी के पोर्शन के है वो वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए हैं वहां पे। वो जो सर वैसे वही बातें हैं, ठीक है, ठीक है सर। वो आप वो वहां से देख सकते हैं। सर पेपर तो ऑनलाइन होंगे Thank तो you. इसके मतलब न्यूमेरिकल्स किस तरह लिए जाएंगे पेपर में एग्जाम में? यार हो सकता है ओरल हो, मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, एक इंडिविजुअल बच्चे से पूछूं कि आप इसे कैसे करोगे, ठीक है। तो इससे परेशान ना हो सकता है ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका ओरल हो। हर बच्चा जो है इंडिविजुअली गूगल मीट पे आएगा और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मैं उससे पूछ लूंगा कि यार आपने जो है नाइट्रोजन कैसे निकालनी है, ऑक्सीजन कैसे निकालनी है, हाइड्रोजन कार्बन रेशियो कैसे निकालनी है, ठीक है, सप्लाइड एयर कैसे निकालनी है, फ्लू गैस की कैलकुलेशन कैसे करनी है। यही सारी चीजें की हैं हमने अभी तक। तो ये जो है होपफुली हम जो है उसमें दोबारा इस तरह कर लेंगे इसे, ठीक है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। अब आप चैनल के ऊपर जाएंगे ना तो जिस तरह आसिम साहब ने सॉर्ट करके रखी हुई है वैसे ही मैंने वीडियो सॉर्ट कर दी है, ठीक है। जैसे अब ये आपके पास एक वीडियो है जो लास्ट हमने प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो आप इसे अगर ओपन कर लेते हैं तो आपके पास ना ये साइड पे एक प्लेलिस्ट भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट किधर गई इसकी? ठीक है, तो 1 मिनट में इसकी ना प्लेलिस्ट आपको दिखा देता हूँ। प्लेलिस्ट कहाँ चली गई? ये फ्यूल एंड एनर्जी की प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, इसमें कोई 14 वीडियोस हैं, ठीक है। तो आप ये 1 बाय 1 देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी हैं। कोल गैसिफिकेशन का पहला लेक्चर था, कोल कंबस्टन का, टाइप्स ऑफ कंबस्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोल टू लिक्विड। फिर ये फिशर ट्रॉप सिंथेसिस, इसकी 2 वीडियोस पड़ी हैं, लेक्चर एक ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद क्या है ये फ्यूल एंड एनर्जी, ठीक है। और ये जो हमने कंबस्टन प्रॉब्लम किए थे पहले 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब जो है जो आज का सेशन है वो भी मैं यहाँ पे इसके नीचे अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ से जो है इसकी एक वीडियो खोलेंगे तो प्लेलिस्ट आपके पास आ जाएगी, ये सॉर्टेड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में अब किसी की कोई परेशानी तो नहीं है? चले फिर अटेंडेंस के लिए अपने रोल नंबर्स मार्क कर दें तो मैं ये सेशन क्लोज करने लगा हूँ।